बलरामपुर जनपद में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, जहां पर पहुंचकर उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान बलरामपुर पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने मंच पर अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए बलरामपुर वासियों का संबोधन किया और कहा कि बलरामपुर के लोग बड़े ही पारखी हैं जो देखते ही परख लेते हैं। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जनपद से ही भारत रत्न पाने वाले देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एवं नानाजी देशमुख जैसे लोग लोकसभा पहुंचे हैं, जिनको लोकसभा भेजने का श्रेय बलरामपुर वासियों का है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिले के लोगों की प्रेरणा से ही मैं बलरामपुर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए पहुंच रहा हूं और मां पाटेश्वरी के पावन भूमि पर पहुंचने का सौभाग्य हमें बलरामपुर वासियों की वजह से ही हुआ है। इसके साथ साथ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण हो रहा है, ऐसे में 30 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे, उनके खेतों तक पानी पहुंचेगी और खेतों में पानी पहुंचने के बाद उनका जीवन खुशहालीमय हो सकेगा। इस दौरान उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण 9,802 करोड़ की योजना करते हुए उन्होंने कहा कि अब किसान पूरी तरह से खुशहाल होंगे और उनके खेतों में हमेशा पानी उपलब्ध रहेगी। टाइम एट उत्तर प्रदेश के लिए दामोदर शुक्ला, बलराम। बलरामपुर जनपद में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, जहां पर पहुंचकर उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान बलरामपुर पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने मंच पर अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए बलरामपुर वासियों का संबोधन किया और कहा कि बलरामपुर के लोग बड़े ही पारखी हैं जो देखते ही परख लेते हैं। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जनपद से ही भारत रत्न पाने वाले देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एवं नानाजी देशमुख जैसे लोग लोकसभा पहुंचे हैं, जिनको लोकसभा भेजने का श्रेय बलरामपुर वासियों का है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिले के लोगों की प्रेरणा से ही मैं बलरामपुर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए पहुंच रहा हूं और मां पाटेश्वरी के पावन भूमि पर पहुंचने का सौभाग्य हमें बलरामपुर वासियों की वजह से ही हुआ है। इसके साथ साथ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण हो रहा है, ऐसे में 30 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे, उनके खेतों तक पानी पहुंचेगी और खेतों में पानी पहुंचने के बाद उनका जीवन खुशहालीमय हो सकेगा। इस दौरान उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण 9,802 करोड़ की योजना करते हुए उन्होंने कहा कि अब किसान पूरी तरह से खुशहाल होंगे और उनके खेतों में हमेशा पानी उपलब्ध रहेगी। टाइम एट उत्तर प्रदेश के लिए दामोदर शुक्ला, बलराम। बलरामपुर जनपद में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, जहां पर पहुंचकर उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान बलरामपुर पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने मंच पर अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए बलरामपुर वासियों का संबोधन किया और कहा कि बलरामपुर के लोग बड़े ही पारखी हैं जो देखते ही परख लेते हैं। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जनपद से ही भारत रत्न पाने वाले देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एवं नानाजी देशमुख जैसे लोग लोकसभा पहुंचे हैं, जिनको लोकसभा भेजने का श्रेय बलरामपुर वासियों का है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिले के लोगों की प्रेरणा से ही मैं बलरामपुर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए पहुंच रहा हूं और मां पाटेश्वरी के पावन भूमि पर पहुंचने का सौभाग्य हमें बलरामपुर वासियों की वजह से ही हुआ है। इसके साथ साथ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण हो रहा है, ऐसे में 30 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे, उनके खेतों तक पानी पहुंचेगी और खेतों में पानी पहुंचने के बाद उनका जीवन खुशहालीमय हो सकेगा। इस दौरान उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण 9,802 करोड़ की योजना करते हुए उन्होंने कहा कि अब किसान पूरी तरह से खुशहाल होंगे और उनके खेतों में हमेशा पानी उपलब्ध रहेगी। टाइम एट उत्तर प्रदेश के लिए दामोदर शुक्ला, बलराम।